बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मास्टरमाइंड्स? ठीक ठाक आप सब लोग। तो आई होप आपको प्रीवियस एक्सरसाइज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक। तो डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 और इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड ही हमारी 3.6 होगी। तो आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ लोगे ना तो 3.6 आपकी आधी तैयार हो जाएगी। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा दो ताकि तमाम लेक्चर्स आपको आपके स्क्रीन पे फ़ौरन आ जाएं जैसे मैं अपलोड करूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा आज का जो लेक्चर है हमारा वो है डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक पे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का सबसे पहले तो हम डेफिनेशन रीड करेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमने फाइंड करना है ऑर्डर 2 का। तो आपके कोर्स में 2x2 मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। इसकी जो प्रॉपर वाली डेफिनेशन है वो यहाँ से शुरू होती है। लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस वर्टिकल ब्रैकेट्स। तो ये वर्टिकल लाइंस हम लगाएंगे तो मैट्रिक्स किस में तब्दील हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट को हम डेट ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने कौन सी नोटेशन यूज़ करनी है? वर्टिकल लाइंस वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आपने स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ना, इसको भी आपने इंटरचेंज कर देना है किससे? ये वर्टिकल ब्रैकेट्स के साथ। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? इस पे हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। क्या होगा? ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी 2x2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन, कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए डी बी सी इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो बेटा जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और दरमियान में हमने क्या लगा देना है? दरमियान में हमने माइनस लगा देना। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर आ जाओ इसके ऊपर। यहाँ पे देखो आपको जो एलिमेंट्स हैं ना वो लिखा हुआ ये A11। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और 11 उसकी लोकेशन बताएगा कि ये एलिमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और इसका एलिमेंट क्या बनेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये जनरल फॉर्म में हम एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं। इसी तरह देखो अब ये आएगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आएगा A22। तो ये हमारे 2x2 मैट्रिक्स में इस तरह हम एलिमेंट्स लिखते हैं। ए बी सी रख लो, ये कि जो सही वाली नोटेशन होती है A11 A12 A21 A22, ये समझ लें एक तरह के उनके एड्रेसेस बन जाते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। तो पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा। तो ये है जी नोटेशन किसकी? एलिमेंट्स की। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन समझ आ गई। आपने क्या करना है? पहले उसको वर्टिकल ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना है, फिर हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और दरमियान में हमेशा माइनस। तो यहाँ पे स्टूडेंट बार बार गलती कर जाते हैं, डिटर्मिनेंट में हमेशा फॉर्मूला का माइनस आना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा क्या लगाना है? माइनस लगाना है। तो ये हो गई डेफिनेशन हमारी डिटर्मिनेंट की। अब इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई, एग्जांपल आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बी। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले क्या करना है? हमने इसकी ये जो ब्रैकेट्स हैं वर्टिकल ब्रैकेट्स लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स को किस से चेंज कर देना है? वर्टिकल ब्रैकेट से। ठीक है, तो अब क्या फॉर्मूला है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा? 8 इंटू 3 माइनस फार्मूला का 4 इंटू 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब ये डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन इसी से रिलेटेड है। अगली डेफिनेशन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस।
अब मैट्रिसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर, एक होते हैं नॉन सिंगुलर। तो इसकी ये डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मतलब बेटा अगर ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है ना, ये अगर 0 आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर अ स्क्वायर मैट्रिक्स है इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो वो सिंगुलर कहलाएगा, और अगर नॉन ज़ीरो आएगी तो ये नॉन सिंगुलर कहलाएगा। जैसे कि नीचे एग्जांपल दी हुई है, इसका देखो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और इसी तरह इस डिटर्मिनेंट का आंसर 51 आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 0 आ गया तो सिंगुलर, नॉन ज़ीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी, आपको डिटर्मिनेंट का समझ आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स का समझ आ गया। तो हम ऐसे करते हैं कि पहले सारी ना डेफिनेशंस और कोई जो फार्मूला है ना वो सारे पहले कर लेते हैं, फिर एक ही साथ हम इकट्ठी सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो अगली जो डेफिनेशन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी 2x2 का एडजॉइंट कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू होगी। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑब्टेन्ड बाय interchanging the diagonal elements and changing the signs of the other non-diagonal elements. It is denoted by ADJ of A. इसको पढ़ना आपने adjoint of A ही है। मतलब बेटा देखो, जैसे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A 4 2 -6 1, मैंने इसका एडजॉइंट लिखना है। क्या करना है? ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ना, इनकी जगह बदल देनी है। 4 की जगह पे 1 कर देना है और 1 की जगह पे 4 कर दिया। ठीक है, और ये जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं ना, इनकी साइन बदल देनी। ये प्लस था माइनस कर दिया, ये माइनस था प्लस कर दिया। तो ये जो मेरा नया मैट्रिक्स बना, ये इसका एडजॉइंट कहलाएगा। बात समझ आ गई कि डायगनल वाले एलिमेंट्स की आपने जगह बदलनी है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी साइंस बदलनी है। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा एडजॉइंट ऑफ एनी 2x2 मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें अगले एग्जाम्पल में, अगली डेफिनेशन में, वो हमारी डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो उसकी ये डेफिनेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेट इन्वर्स। तो जैसे हमने एडिड इन्वर्स की थी, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स बी हैविंग द सेम ऑर्डर एज सच ए सच दैट ए बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, देन ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है बेटा कि अगर दो मैट्रिसेस हों ए और बी, इनका अगर प्रोडक्ट फाइंड किया जाए और उसका आंसर एक यूनिट मैट्रिक्स बन जाए 1 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1 होता है। तो इस तरह ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस कहलाएंगे। अब देखो, किसी भी मैट्रिक्स का ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको हमेशा हम ए इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इंटू ए इन्वर्स एंड ए इन्वर्स इंटू ए हमेशा किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब एडजॉइंट मेथड से हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है, उसका बेटा ये फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपने फॉर्मूला याद करना है किसके लिए? किसी भी
2/2 के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। ठीक है, तो देखो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फार्मूलाज। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5। तो 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, हमने क्या करना है, इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। अब आपको मालूम है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है जी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस फार्मूला का 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दिया। अब देखो क्या बना, ये बन गया 60, ये बन गया -20। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 40 के। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बताओ समझ आ गया। तो इसी तरह के बाकी के क्वेश्चन हैं। चलें इसी तरह हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भी आपको देखो ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एक्सपेंड करना है इसको। चलो जी मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू -7 माइनस फार्मूला का ये याद रखना है। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो ये बन जाएगा 7 5 ज़ार 35 प्लस 8 3 ज़ार 24। तो देखो इसका क्या आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 59। लो जी ये आ गया इसका आंसर। बताओ समझ आ गया। तो इसी तरह अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। कलर चेंज कर लें। तो क्या है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस फार्मूला का 8 मल्टीप्लाइड बाई 0। ठीक है, तो ये बन गया 6 माइनस 0। तो क्या आंसर आ गया इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 6। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि इनके आपने जस्ट डिटर्मिनेंट्स निकाले। बहुत देखो कितना सौखा सा काम है। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है ये। चलो तो अब बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने ये बताना है, चेक करना है कि क्या ये ABCD ये मैट्रिसेस में से कौन सा सिंगुलर है, कौन सा नॉन सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए हमने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, डिटर्मिनेंट। तो A मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट बना लेना है। तो A मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे, वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमने इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वर्टिकल ब्रैकेट्स में इसको चेंज कर देंगे। अब ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैसे होगा, 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। तो 5 2 ज़ार 10 हो गए, 3 3 ज़ार 9 हो गए। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आया। नॉन ज़ीरो है, तो आपको मालूम है अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो मैट्रिक्स कैसा होता है। सो मैट्रिक्स A इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। ये आपका B है, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 7 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 21। तो 7 6 ज़ार 42 माइनस 42। तो इसका आंसर आ गया 0। तो बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स भी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। चलो जी इसी तरह C मैट्रिक्स है, इसमें भी आपने पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, क्या होगा, 13 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 3। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 13 3 ज़ा 39 माइनस 35। क्या आंसर आ गया, 4। नॉन ज़ीरो आया, इसका मतलब C मैट्रिक्स इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह D मैट्रिक्स देखो, क्या करना है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0। तो 0 माइनस 0 क्या आंसर आ गया, 0।
तो डिटर्मिनेंट 0 कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो समझ आ गई बात। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 बहुत ही आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन दिस मैट्रिक्स ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के। आपने क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल रख देना है? 0 के। अब आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करो, क्या होगा? x इंटू 15 माइनस 5 इंटू 6, तो 15x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया। माइनस 30 इधर चला गया, प्लस का 30 हो गया। अब 15 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड वैल्यू और आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जस्ट आपने इसकी x की वैल्यू निकालनी थी अगर क्या है a सिंगुलर हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के एडजॉइंट्स निकालने हैं। ठीक हो गया। मैट्रिक्स ऊपर लिखा हुआ है तो हम इनके एडजॉइंट्स निकालते हैं। देखो पहले है मैट्रिक्स ए, इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट कैसे निकालना है? ये डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदल देनी है। क्या हो गया? डी इधर आ गया, ए इधर आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद इस डायगोनल के एलिमेंट्स की साइंस चेंज कर देनी है। इसकी साइन माइनस बी होगी, इसकी साइन माइनस सी हो गई। ठीक है, कलर थोड़ा सा डार्क लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका एडजॉइंट आ गया। बताओ समझ आ गया? तो ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लिया। अब आप मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट निकालो। क्या करना है? ये डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देनी है। 7 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। ठीक है, इस डायगोनल के एलिमेंट्स की साइंस चेंज कर दो। ये +2 हो गया, ये -3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका एडजॉइंट निकल आया। ठीक है। अब इसी तरह मैट्रिक्स सी का एडजॉइंट निकालो। क्या करना है? इस डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दो। ये क्या हो गया? 2 -3, और इस डायगोनल के एलिमेंट्स की साइंस चेंज कर दो, -5 और प्लस का 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया कि जस्ट फाइंड द एडजॉइंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। तो पहले 4 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान से थे। अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको हम 3 स्टार दे देते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या कहना है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इन मैट्रिसेस के आपने फाइंड करने हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 5 0 0 5। ठीक हो गया। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा याद रखना है, सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तब डिटर्मिनेंट के वैल्यू नॉन ज़ीरो होने की वजह से वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर, और सिर्फ इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? समथिंग ओवर ज़ीरो, जो फॉर्मूला है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो समथिंग ओवर ज़ीरो क्या आंसर आ जाएगा? ज़ीरो आंसर आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले आप ए का डिटर्मिनेंट बनाओ। ठीक है, तो ये आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 - 0 × 0। क्या आंसर आ गया? 5 × 5 25। तो क्या है? सिंस ए इज़ नॉन सिंगुलर सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल या ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं। 5 5 वैसे ही को वैसे ही आ जाएगा। इसकी साइन चेंज करेंगे तो अब क्योंकि ये ज़ीरो या ज़ीरो की कोई साइन नहीं होती तो ज़ीरो का ज़ीरो। अब हमने फार्मूला लगाना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा फार्मूला होता है ए इनवर्स फाइंड करने का। अब 1/a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 25, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब क्या करना है? तमाम एलिमेंट्स को आपने 5 से डिवाइड कर देना। तो क्या हो जाएगा? 5/25 0 25 0
तो क्या बन जाएगा ये हमारा इन्वर्स 1/5 0 0 और 1/5। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बताओ समझ आ गया? फॉर्मूला सिर्फ लगाना है और अगर नॉन सिंगुलर होगा तब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। चलो करते जाओ अब। तो पहले क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट बनाना है, इसको भी ए का नाम दे दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -4 × 2, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला। नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एडजॉइंट निकालना है। ये डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देने हैं, ठीक है, ये, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी साइंस चेंज कर देनी। एडजॉइंट आ गया। अब हमें पता है क्या फार्मूला होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया। तो अब आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो a का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया है, हमारा आया है -64। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आया, 2 -8 -7 और -4। अब क्या करना है, तमाम एलिमेंट्स को आपने -64 से डिवाइड कर देना है। तो तमाम एलिमेंट को -64 से आपने डिवाइड कर दिया। तो ये अब हमें रिमेनिंग आंसर क्या मिलेगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा, -1/32, ये 1/8, ये 8 इसको कैंसिल कर देगा, ठीक हो गया। और ये बन जाएगा 7/64 और ये बन गया 1/16। तो दिस इज़ आवर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स A = ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमारा ये पार्ट नंबर 3 है, 4852। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये डिटर्मिनेंट आ गया 40, नॉन सिंगुलर है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट निकाल लिया, तो फार्मूला क्या था, 1/a का डिटर्मिनेंट मतलब 1/40 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब तमाम एलिमेंट्स को आपने 40 पे डिवाइड कर देने हैं। तो 2/40 क्या बचा, 1/20, ये हो जाएगा -1/5, ये -1/8। सो दिस इज़ आवर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, पहले क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × -3 5 × 5, ठीक है। इसका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट आ गया -34, नॉन सिंगुलर है। तो अब हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दी, ठीक है, और नॉन डायगोनल के साइंस चेंज कर दी। अब फार्मूला लगाया 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब तमाम एलिमेंट्स को 34 पे डिवाइड कर देने हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें भी आपने ए का नाम दे दिया, इसको 10 8 3 डिटर्मिनेंट निकाला, 10 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × 8। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 6, नॉन सिंगुलर है, पॉसिबल है। एडजॉइंट निकाला, फार्मूला लगाया, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सब को 6 पे डिवाइड कर दोगे, क्या बचा, 1/2 -4/3 -1/2 और 5/3, ठीक है। लो अगर आपको नहीं समझ आता ना तो आप ये ऐसे करोगे, 6 -8/6, सब को आपने ना 6 पे डिवाइड कर देना। तो यहाँ से देखो, ये बन गया 1/2, ये बन गया जी 4/3, ये बन गया जी 1/2, ये बन जाएगा 5/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपने फाइंड करना है ए इनवर्स, और ये प्रूव भी करना है कि इसको जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। चलो जी क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला स्टेप हमने देखना है इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। चलो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ, 5 × -1 माइनस फार्मूला का 2 × तो इसका आंसर आ गया 1। नॉन सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें मालूम है कि इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। क्या करना है, ये डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदल देनी है, -1 5 हो गया, और इस डायगोनल नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स की साइंस बदल देनी है। क्या फार्मूला, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है तो 1/1, ये इसका एडजॉइंट आ गया तो 1/1 ही आ जाएगा। तो इसका हमारा ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ये
वही का वही सारा आ गया। अब हमने वेरिफिकेशन करनी, पहले लिखेंगे ए, फिर लिखा जी ए इनवर्स। अब आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बताया था द 7 रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, क्या होगा 5 इंटू -1 और -3 इंटू -2। ठीक है, अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बना जी 5 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 5, पहली रो बन गई। अब इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये बना 2 इंटू -1 एंड -1 इंटू 2। अब पहली रो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या बना जी -5 प्लस 6, 15 -15, -2 प्लस 2, 6 -5। क्या आंसर आ गया 1 0 0 1। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहली वेरिफिकेशन होगी कि ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, अब ए इनवर्स को पहले लिखेंगे, ए इनवर्स को ए के साथ, ए इनवर्स पहले लिखा, ए बाद में लिखा। अब उसी तरह ही क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बना -1 इंटू 5 एंड 3 इंटू 2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लिकेशन करती। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा आपका -2 इंटू 5, ऊपर से देखते तो 5 इंटू 2, और फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये बनेगा जी -5 प्लस 6, 3 -3, -10 प्लस 10, 6 -5। तो इसका आंसर क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। चलो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो इसमें आपको शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेशन इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। मतलब अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों, जैसे ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, हमने चेक करना है कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है या नहीं। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। क्या कर लेने, मल्टीप्लाई। चलें जी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 2 इंटू 2 -1 इंटू 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 -1 इंटू 2। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसको ऐड करो, 4 -3, 2 -2, -6 प्लस 6, -3 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 0 0 1। अगर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो इसका मतलब सिंस द प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो सेम इसी पैटर्न पे ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। चलो जी मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 4 15 इंटू -1। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बनेगा 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू -15/2 और 15 इंटू 2। तो ये हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया। अब देखो 4 इंटू 4 16 और ये माइनस का 50। अब यहाँ पर देखो कि 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा 2 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 30, -30 प्लस 30, 8 -8, ये 2 2 के साथ कैंसिल। ठीक है, तो ये बन जाएगा -15 प्लस 6, 1 0 0 1। इसका आंसर भी वही आ गया। इसका मतलब कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अब लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अब इसमें आपको दो मैट्रिसेस गिवन होंगे, आपने ये रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस प्रूव करना है। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस, ये इसका नाम। तो इसमें क्या होता है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स टू ए।
अब इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। पहले फाइंड करते हैं ए बी। तो ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या हुआ जी, -3 × 2 और -2 × -3, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बन गया -3 × -1। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, मल्टीप्लाई करो, 6 -6 + 6, 3 - 4, ठीक है। 10 - 18 -5 + 12, तो इसका आंसर आ गया 0 -1 -8 और 7। ये आ गई हमारी ए बी प्रोडक्ट की वैल्यू। किसकी वैल्यू, ए बी प्रोडक्ट। अब हमने ना इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हमें ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो, ये वैल्यू है हमारी ए बी। तो डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 × 7 -8 × -2, इसका आंसर आ गया -8, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स इज पॉसिबल। अब हमने इसका एडजॉइंट निकाला, क्या करना है, ये डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदल देंगे और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी साइंस चेंज कर देंगे। अब लगाओ फॉर्मूला, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ इट। अब तमाम वैल्यूज को 8 पे डिवाइड कर दो, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई। ठीक हो गया। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करना है। अब राइट हैंड साइड में बी का इन्वर्स भी निकालना है, ए का इन्वर्स भी निकालना है। तो पहले हम बी का इन्वर्स निकालते हैं। बी इन्वर्स के लिए हमें बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बी का डिटर्मिनेंट हम ले लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो बी का डिटर्मिनेंट आ गया 1, नॉन सिंगुलर है। तो अब हम बी का एडजॉइंट निकाल लेते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दिए। तो बी इनवर्स हमारा बनेगा ये कैसे, 1/1 मतलब 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी का इनवर्स ये बन गया, ठीक है। अब हमने ए का इनवर्स निकालना है, उसके लिए ए का डिटर्मिनेंट निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 × 6 -5 × -2, इसका आंसर आ गया -8। नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप इसका एडजॉइंट फाइंड करो और ये फॉर्मूला लगा दिया कि 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ। अब तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे करूँगा चेंज। अब चेंज मैंने क्या करनी है, आपको अब फाइंड करना है हमने बी का इन्वर्स। ये हमारा बी इन्वर्स आ गया, ये हमारा ए का इन्वर्स आ गया। अब इनको करना है मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब मैंने बी इनवर्स लिख लिया। बी इनवर्स तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखना है ए का इनवर्स। अब मैंने अभी इसको इस पे डिवाइड नहीं करना, ठीक है, इसको डिवाइड नहीं करना। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1/-8 × 6 2 -5 -3। अभी मैं ये जो -1/8 है ना, इसको मैं अलग से साइड पे लिख लेता हूँ और इन दोनों मैट्रिसेस को ना मैं पहले करता हूँ मल्टीप्लाई, फिर मैं इनको -8 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है जी। इससे ज़रा काम आपका आसान हो जाएगा। चलो जी, अब मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई। क्या था जी, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। तो पहली रो को आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2 × 6 12। यहाँ पे गड़बड़ कर दी,
ये एज इट इज आ जाएगा। तो क्या होगा जी, पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहली रो पहला कॉलम, 2 × 6 12 और 1 × -5 ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अब 2 × 2 4 और -3 ये। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 6 18, 2 × 2 -5 -20। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 × 2 6 और 2 × 2 -6। अब देखो ये क्या बन गया, -1/8, ये बन गया 7, ये बन गया 1, ये बन गया 8 और ये बन गया 0। अब सबको -8 पे डिवाइड कर दो। तो ये देखो जी, अब यहाँ से ज़रा इसको देखो करना आसान हो गया है। अगर हम पहले इसके फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो देखो -7/8 -1/8 -1 और 0। अब ज़रा चेक करो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था। ये देखो, ये देखो, ये आंसर भी चेक करो और हमारा ये आंसर चेक करो। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स। इस तरह आपने ये फर्स्ट पार्ट करना है। अब इसी तरह का सेकंड पार्ट है, इसमें भी यही वेरीफाई करना है। पहले हमने ए बी प्रोडक्ट फाइंड किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये बन गया 0 + 10 -1 + 4 0 + 0 -8। ए बी प्रोडक्ट ये आ गया। अब हमने ए बी का इन्वर्स निकाला, इसका आप डिटर्मिनेंट बनाओ। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -80। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट लिया, ये डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, इसकी साइन चेंज कर दी। तो फॉर्मूला क्या है, 1/a का ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये ए बी का इन्वर्स आ गया। पहले आपने बी का इन्वर्स निकालना है, उसके लिए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी का डिटर्मिनेंट आ गया 5। अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकाला, ये डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज किया, इसकी साइन चेंज की। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, अब फॉर्मूला हमारा ये। अब हमने इसको अभी डिवाइड नहीं करना, ठीक हो गया, ये एज इट इज ही रहने दें। इसी तरह अब हमने ए का डिटर्मिनेंट अब हमने निकाला, ए का डिटर्मिनेंट निकाला, ये बनता है -16। तो इसका एडजॉइंट ले लिया, इसका इसी तरह ही हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, वो आ गया ये। अब यहाँ पर आपने क्या करना, यहाँ पर समझ, बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स आया है 1/5 इंटू 1/5 टू 1 -50। ठीक है, मैंने अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं किया 1/5। ये है 1/-16। ठीक है, ये ब्रैकेट चलो मैं ऐसे करके लगा लेता हूँ। ठीक है, और ये क्या है, 0 -2 -8 और 1। तो ये मैंने ऐसे ब्रैकेट्स लगा ली थे आपस में। अब जरा इसको करो मल्टीप्लाई, तो 1/5 और 1/-16 कितना बन गया, -1/80 बन गया। ठीक है, अब आपने ना इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, ये ऐसे। अगर आप पहले ही कर दोगे ना, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में आपको मल्टीप्लाई करने में बड़ा औखा काम होगा। तो हमने इसको सौखा बनाना है, तो आपका ये बन गया। अब इसको करो मल्टीप्लाई, -1/80। क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 0 0, 1 × -8 -8, 2 × -2 -4, 1 × 1 +, -5 × 0 0, 0 × minus plus 0।
तो सेकंड और सेकंड कॉलम 10 प्लस 0, तो क्या बना जी हमारा ये माइनस का 8 माइनस का 3 0 और 10। अब आप सबको डिवाइड कर दो -80 से, तो -3 ओवर -80, 0 ओवर -80, 10 ओवर -80। अब क्या बना जी हमारा ये बन गया जी हमारा प्लस का 1/10 प्लस का 3/80, 0 माइनस का 1/8। तो ये हमारा देखो क्या मैच कर रहा है। चलो इसको अब मैच करके देखते हैं। लो जी ये आ गया, देखो 1/10 1/10, 3/80 3/80, 0 -1। यहाँ से क्या वेरीफाई हो गया कि ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर बड़ा अच्छी तरह ध्यान से समझ लोगे ना तो 3.6 आपके लिए हलवा होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए